दिल्ली में एक बार फिर से स्वच्छ दिल्ली के लिए इस कड़ी में दिल्ली उत्तरी नगर निगम की कमिश्नर अब मैदान में उतर आए हैं और खुद जमीनी स्तर पर निगम कार्य का जायजा लेते हुए शुक्रवार को निगम आयुक्त संजय गोयल बुधवार निगम वार्ड में पहुंचे और निगम कर्मियों का कार्य का जायजा लेते हुए पाई गई खामियों पर उन्हें जल्द ही दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान निगम आयुक्त ने निगम कर्मियों का हौसला आज जो यहाँ पर आए हैं दौरा कर रहे हैं, क्या खास उद्देश्य है उसको लेकर के बताएं। देखिए, आज समय समय पर जो सभी वार्ड्स का जो हमारे माननीय जो पार्षद हैं उनके साथ में निरीक्षण होता है, जिसमें कमिश्नर, डीसी और सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स जो है वो साथ में रहते हैं। उसमें अलग अलग जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, चाहे वो सफाई से संबंधित समस्याएं हैं, ढलाव की बात है, रोड स्वीपिंग की बात है, या किसी और तरह के एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, या और अगर गाय की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर जो देखा जाता है। और इसी बहाने डिपार्टमेंट एक बार पूरे वार्ड को जो है वो अपनी तरफ से भी साफ़ सफाई करके अच्छा कर देता है। और उस समय जो कोई भी जनप्रतिनिधि हैं या जो पब्लिक के लोग हैं, अगर उनको कुछ विशेष बात ऐसी है, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि कोई काम ऐसा है जो अधूरा पड़ा है या कोई इंजीनियरिंग वर्क है, उसको पूरा करने के संबंध में जो है इस तरह के रिव्यूज़ होते रहते हैं। तो हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जाके वहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ में दौरा करें और क्षेत्र की समस्याएं सुने, प्लस उसमें जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसका जायजा लिया जाए। अगर कोई कमी पाई जाती है तो किस तरह से क्या कार्रवाई के प्रावधान है और क्या कार्रवाई की जा रही है, आप इससे बोलें। जैसा मैंने बताया कि अभी डीसी साहब है, एसी साहब है, सभी लाइन डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर्स भी हमारे साथ ही हैं। तो उनको उसी समय पर जो है वो वहीं ऑन द स्पॉट जो है वो दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि अगर कोई चीज़ धीरे चल रही है या कोई काम रुका हुआ है किसी कारणवश से, तो उसको जल्दी पूरा किया जाए। और अगर किसी तरह का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो हेडक्वार्टर के द्वारा दूर किया जाता है, तो जो हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि जोन्स को जो कोऑपरेट करे और काम को पूरा किया जाए। दिल्ली में किस तरह से उसकी तैयारी चल रही है उसको लेकर। स्वच्छता सर्वेक्षण अभी 2022 जो है वो 1 मार्च से शुरू होगा। तो वैसे आपको पता ही है कि नॉर्थ एमसीडी को भी ODF प्लस का जो हमें सर्टिफिकेशन जो है वो पिछले महीने ही मिला है। और अब अगला सर्वेक्षण अब हम ODF प्लस प्लस के लिए और गार्बेज फ्री सिटी 3 स्टार के लिए जल्दी ही अप्लाई करने वाले हैं। और सर्वेक्षण के लिए तैयारियां हैं। जितने भी हमारी रोड स्वीपिंग के जो इश्यूज़ हैं, जो हमारा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है, सॉलिड वेस्ट का जो कलेक्शन है, ढलाव की जो व्यवस्था है उसको मुकर्रर कराना, जितने हमारे यूरिनल्स और पब्लिक टॉयलेट्स हैं उसमें सभी सुविधा हों, साफ़ सुथरे रहें, उन सब के लिए जो है वो हम लोग सब एक्चुअली तो हर रोज़ पूरा ड्रिल बना हुआ है, जिसमें डीसी से लेके हेडक्वार्टर के जो सभी सीनियर अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि कम से कम 2 घंटा हर रोज़ सुबह जो है वो इसी व्यवस्था को देखें। तो पर्सनली जाकर यूरिनल्स को, पब्लिक टॉयलेट्स को, जहाँ रोड स्वीपिंग के इश्यूज़ हैं वहाँ पर जाकर देखें और उनको दुरुस्त कराएं। बेगाइयाँ वहीं पाई जाती है कूड़ा घरों में, तो ऐसा किस वजह से। आपकी बात सही है कि कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर ढलाव बने हुए हैं या जहाँ पे ओपन गार्बेज कहीं कहीं पर जो पब्लिक फेंक देती है, वहाँ पर गाय की समस्या है। तो समय समय पर जो है वो हम लोग जो है वो स्ट्रे कैटल्स जो है उनको जो है वो इम्पाउंड करने की ड्राइव करते हैं। और पिछले 1 साल में अगर देखोगे तो कई हज़ार गाय जो हैं वो हमने इम्पाउंड करके जो 3 गौशाला नॉर्थ DMC के को दी गई है, जैसे यहाँ पास में बवाना में कृष्ण गौशाला है, वहाँ पर भेजी गई हैं। तो उनको हम लोग पेमेंट भी देते हैं। तो ये ड्राइव चलती रहती है, लेकिन जब तक डेयरी ओनर्स जो है वो खुद भी डिसिप्लिन में नहीं आएंगे और उनको भी, क्योंकि अब सब हर तरह की IC एक्टिविटी तो हो ही चुकी है, तो जब तक उनके अंदर भी एक उस तरह की जो है वो अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक इस चीज़, क्योंकि रिसोर्सेज भी MCD के पास कम है, चाहे गाड़ियों की व्यवस्था है, चाहे अधिकारियों की व्यवस्था है, उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी बड़ी पॉपुलेशन और जितने बड़े एरिया को हम केटर कर रहे हैं। फिर भी हमारे अधिकारी हर समय वीक में जो है वो 1 या 2 ड्राइव किसी ना किसी वार्ड में इस तरह की रखते हैं। कोशिश की जा रही है, लेकिन आपका कहना ठीक है, इसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़े स्केल पे एक एमनेस्टी स्कीम हमारी चल रही है। उसके बाद हमने जो रेगुलराइज कॉलोनी है या जो प्लॉटेड एरियाज़ हैं उसके लिए भी एमनेस्टी स्कीम दी हुई है। तो उसमें जो है वो इंटरेस्ट और पेनल्टी को जो वेवर का प्रावधान है, और का जो अनऑथराइज कॉलोनियों में तो इवन पिछले सालों के भी टैक्स माफ़ है। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो सिर्फ इस साल का टैक्स देके, और अगर कमर्शियल है तो इस साल और पिछले 2 साल का टैक्स देके बाकी सारा इंटरेस्ट, पेनल्टी और प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ किया हुआ है। प्लॉटेड एरिया में भी एक एमनेस्टी स्कीम चल रही है, जिसमें समय रहते अगर देंगे तो पुराना पेमेंट अगर देंगे तो उसके ऊपर किसी तरह का इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा, और कुछ 15% तक प्रिंसिपल पे भी जो माफ़ी दी गई है। तो कोशिश की जा रही है कि सभी प्रॉपर्टी धारकों को, अगर वो समय पे समय टैक्स दें, इस समय अच्छी स्कीम चल रही है, तो उनको पुरानी जो सारी समस्या है उनका निपटारा हो जाएगा।